मनाने वाले की सबको जरूरत होती है, ये भी ध्यान करके चलना है सबको। है भाड़ में जान दो, चूल्हे में जान दो, मरने दो, हमें क्या लेने देना, हमें क्या काम, ये सोचने वाले की जरूरत किसी को नहीं रह जाती है। धीरे धीरे ये ध्यान करना। हमारा काम हमें वो करना है जो भगवान करते हैं, मनाते हैं। मनाओ, हम भी मनाएं, तुम भी मनाओ, सबको इकट्ठा करने का प्रयास अपने को करते रहना है। पानी में बहते हुए तिनके एक जगह जब इकट्ठे होने लगते हैं भंवर में, पानी के भंवर से, और जब वो एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो तिनका जो किसी काम का नहीं था, जब वो दूसरे तिनके के साथ में किसी पुलिया में जाके अड़ जाता है तो पानी को पास नहीं होने देता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि मनाने वाला महान होता है, चाहे वो तिनके के समान हो। वह कई तिनकों को जब मना लेता है तो पानी को बहने से रोक देता है। इतनी शक्ति उन तिनकों में हो जाती है। वो तिनके तिनके कब हैं? जब वो अलग अलग हैं, तब है। किसी ने माना कि नंद का लाला ब्रह्म है और किसी ने नहीं माना। ये चर्चा गांव में फैल गई कि वो बाबा जो आए थे वो बता के गए यशोदा का लाला भगवान है, भगवान त्रिवेणी है, त्रिलोकी है, त्रिनाथ है। कुछ लोग ऐसी चर्चा करने लगे और कुछ लोगों ने कहा अरे देखेंगे आगे चल के वो क्या निकलेगा, अभी कैसे बताएंगे। बाबा लोग अपने मति से बता के चले गए। ये कोई सबकी बात सच होती है? रायता फैल गया गांव में। एक दिन निकला, दूसरे दिन वो सिद्ध हो जाए, वो लीला कर दी भगवान ने। महाराज महात्मा भोलेनाथ की, भगवान महादेव के वचन को सत्य करने के लिए भगवान ने लीला क्या कि पूतना को आमंत्रण कर लिया। कोई भगवान है, कोई तपस्वी है, कोई भगवान का रूप है, इसका पता चलता है जब कोई दुष्ट सामने आ जाए, तब पता चलता है। बिना किसी अस्त्र के, बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी गाली के, बिना किसी विरोध के दुश्मन को शांत कर दे, ठिकाने पे लगा दे, उससे पता चलता है कि ये ब्रह्म है, परमात्मा अंश है, ये भगवान रूप है जिसमें कुछ यूज नहीं किया और सब शांत कर दिया जाए, तो ये है ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप। केवल्यम दर्शनम तथा। सदगुरु भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, आज भगवान पालने में है, 6वां दिन है। यशोदा ने स्नान करने के लिए पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। गांव के बुजुर्ग महिलाएं शाम को गौरज मुहूर्त में मेरे पुत्र का स्नान करने के लिए पधारे। सारी महिलाएं घर से देवताओं के गीत गाते गाते निकली और थालियां सजा सजा कर, नहा धोकर श्रृंगार करके आज कान्हा जी का पहला स्नान होगा, मुहूर्त है पहले स्नान का। सब निकली। उसी में कंस ने मारने के लिए भगवान को, कृष्ण को, पूतना को भेज दिया। निपुत्ति पूतना, उसे किसी के पुत्र से मोह नहीं था, चिढ़ती थी सबके पुत्रों से, बच्चों से। क्यों? खुद का तो था नहीं और दूसरे के भी अच्छे नहीं लगते थे इसको। ऐसी महिला जो होती है वो अजन्मा गर्भ धारण नहीं करती, कई जन्म ले ले पर उसे गर्भ कभी नहीं मिलेगा। जो अपने पेट से गर्भ जन्म दिया न हो और दूसरे के बच्चों से ईर्ष्या करे, ऐसी महिला को भगवान अपने हाथों से ही मार डालते हैं। उस महिला को कभी भी माँ का शब्द यश नहीं मिलता, उसे माँ कहने वाला कभी नहीं आएगा। इसलिए मेरे बच्चा हो न हो पर मुझे दूसरे के बच्चे से प्रेम करना चाहिए। लोग मुझे पिता समान ही मानेंगे, पिता के समान, माँ के समान ही मानेंगे। प्रेम तो मुफ्त की चीज है, इसे तो सबको देना चाहिए, सबको बांटना चाहिए। इसमें तो कोई खर्चा ही नहीं है, ये तो मुफ्त है। और प्रेम मुफ्त है तो इसमें बांटने में संकोच कैसा है? भाई हमारी गोद में तो कोई कैसा भी लाके रख दो बच्चा, हम तो उसी से खेल लेते हैं, उसे ही लाड़ लड़ा लेते हैं। किसी को लगता है ना हमारी गोद अच्छी है इसीलिए तो कोई देता है हमारी गोद में है? इतने गांव में घूम रहे, उनकी गोद में तो कोई देता नहीं है।
तो हमारी गोद में किसी को बच्चा रखने से कुछ लगता है क्या मेरे बच्चे का अच्छा हो जाएगा? अगर किसी का भरोसा है, विश्वास है, तो मुझे निश्चल मन से ही बच्चे को गोद में रखना चाहिए। तो मेरा पितत्व बना रहेगा, गुरुत्व बना रहेगा, साधुत्व बना रहेगा, पुरुषत्व बना रहेगा। एक तो खुद का बच्चा नहीं और दूसरों के बच्चों से भी लाड़ लड़ाओ नहीं, तो आपका अपना वर्चस्व खत्म हो जाएगा, इंसानियत ही मिट जाएगी, फिर बचेगा ही क्या जीवन में।